मणिपुर में फैली हिंसा के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार वहां पढ़ रहे हरियाणा के छात्रों को अपने खर्चे पर वापस ला रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा सरकार 16 छात्रों के बैच को वापस हरियाणा लाने के लिए उन्हें पहले वहाँ फ्लाइट से कलकत्ता ला रही है। जिस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि छात्र अगरतला पहुँच चुके हैं और वहाँ से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर दिल्ली पहुँचेंगे। आज रात 11:10 पर उनकी फ़्लाइट दिल्ली पहुँचेगी, जिसमें हरियाणा के जो है छात्र शामिल होंगे, जिनमें हरियाणा के 5 छात्र का पहला ग्रुप अगरतला तक पहुँच चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात ठीक तय समय पर 11:10 पर तमाम छात्र सुरक्षित वापस पहुँच जाएंगे, जिससे उनके परिजन और हरियाणा में जो उनके शुभचिंतक और सरकार राहत की सांस ले सकेगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ तरुण झा, MH1 न्यूज़, दिल्ली। जालंधर उपचुनाव को लेकर के कई दिनों से जो प्रचार प्रसार चल रहा था वो थम गया है। आचार संहिता लगते ही अब जितने भी बाहर के नेता आए थे वो जालंधर की जो लोकसभा क्षेत्र है उससे बाहर चले गए हैं। अब जो है वो डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। जो लोग यहाँ के वोटर हैं सिर्फ वही डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे और आगे 5 लोगों से ज़्यादा कोई भी किसी भी तरीके का जनसंवाद नहीं किया जाएगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से एक्टिव है और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव होने हैं और 13 तारीख को उसके नतीजे आने हैं। तो उससे पहले कई सेंट्रल पैरामीटर फोर्स की भी कंपनियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं और हर आने जाने वाले पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से भी और अन्य तरीक़ों से भी नज़र रखी जा रही है। तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी अब चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अपने पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने सामग्री बांटना शुरू कर दी है। अंतिम दिन सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया। बड़ी रैलियां कोई नहीं हुई, लेकिन घर घर जाकर और छोटे अन्य तरीके की रैलियां करके प्रचार प्रसार किया। अब देखना होगा 10 तारीख को किस तरीके का माहौल रहता है और 13 तारीख को जनता किसके सर जीत का सेहरा बांधती है। कैमरामैन भंवर सिंह दादू के साथ नितिन धीमान, MH1। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ। इस मौके यूनीवर्सिटी के चांसलर सतराम सिंह संधू ने कहा कि असी चंडीगढ़ विच फिल्म सिटी नूं लैके अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार और पंजाब के गवर्नर नाल भी गलबात करांगे, जिस नाल चंडीगढ़ का नाम ही फिल्मी दुनिया विच बड़ी इज्जत और शान नाल लिया जाए। कैमरामैन मनिंदर त्री नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। अमृतसर सचखंड श्री मंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर एक बार फिर से सुबह धमाका होने की खबर सामने आई है और इस धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। बाद में पुलिस की टीमें फिर से जांच में जुट गई हैं और इस बीच पंजाब के DGP गौरव यादव मौके पर अमृतसर पहुंचे। अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट पर जांच के लिए उन्होंने पूरे मामले की जांच की और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव यादव ने कहा कि सचखंड श्री मंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर ये 32 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ है। आज सोमवार सुबह 6 बजे हुए इस धमाके में कोई जानहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे पंजाब के DGP गौरव यादव ने इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि हेरिटेज स्ट्रीट के पास 2 धमाके हुए हैं। एक शनिवार रात 12 बजे और दूसरा आज सुबह 6 बजे हुआ है। DGP ने कहा कि ये कम तीव्रता का धमाका था, जिससे ज़्यादा नुकसान होने से बचाव रहा है। जानकारी देते हुए पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि बम निरोधक दस्तों के अलावा अन्य जांच दल भी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिस को मौके से कोई भी डेटोनेटर या फिर बड़ा हथियार बरामद नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच के बाद और क्या सुराग पुलिस के हाथ लगेंगे और इन विस्फोटकों के पीछे किसका हाथ है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। उनके साथ इस मौके पर इंडियन एयर फोर्स के चीफ मार्शल वीआर चौधरी, शहर की सांसद किरण खेर, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित समेत तमाम कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित लाइट पॉइंट पर गवर्नर प्रेस को ही इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान दिखाई देंगे, जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस हेरिटेज सेंटर को बनाने में पिछले कई समय से प्रशासन लगा हुआ था, जिसका आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें, इसे कल्याणी की मंगलवार से आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अब आम पब्लिक हेरिटेज सेंटर को देख सकेंगे। इंडियन एयरफोर्स के इस हेरिटेज सेंटर को देखने के लिए पहले चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप में रजिस्टर करना होगा। जो लोग इसके लिए रजिस्टर करेंगे सिर्फ वही हेरिटेज सेंटर को देख सकेंगे। इसके लिए 50 रुपये की टिकट भी लगाई गई है, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रखा गया है। इसके साथ ही सिम्युलेटर पर फाइटर उड़ाने का अनुभव भी ले सकेंगे, जिसकी टिकट 295 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 300 से 2500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट भी यहां पर रखे गए हैं। इस हेरिटेज सेंटर में एयरक्राफ्ट और हथियारों की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही यह देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर होगा। कैमरामैन अमर के साथ मृदुल यादव, एमशूर प्राइम, चंडीगढ़। फरीदाबाद के जाजरू गांव में इन दिनों स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान है। दरअसल आपको बता दें, सरकार द्वारा गांव में लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। साथ ही साथ वहां पर आंगनवाड़ी की सुविधा दी गई है। बावजूद इसके गांव के लोग इस तमाम चीज़ों को लेकर के अभी तक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। गाँव के लोगों का आरोप है, कहने को तो गाँव में स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी है, परंतु व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जीरो हैं। स्वास्थ्य केंद्र में समय पर डॉक्टर नहीं आते और जब वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं तो मात्र खांसी की दवाई तक जो है वो अस्पताल में नहीं मिल पाती। ज़्यादातर जो दवाइयां हैं वो बाहर के लिए लिख दी जाती हैं और ना ही बेहतर इलाज हो पाता है। इसके लिए उन्हें दयालपुर या सरकारी जो अस्पताल है बल्लभगढ़ का, वहाँ का रुख करना पड़ता है। ऐसे में वही बात करें आंगनवाड़ी की, तो आंगनवाड़ी केंद्र के भी हालात कुछ इस प्रकार ही हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र को खुलने का जो समय है वो 9 बजे का है, परंतु आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं वो 11 बजे आंगनवाड़ी केंद्र को खोलती हैं, जिसके लिए जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं उन्हें आंगनवाड़ी खुलने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं गांव की महिलाओं ने आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना तो उन्हें राशन मिलता है और ना ही समय पर जो है वो आंगनवाड़ी खुलती है। ऐसे में साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बनाई गई है सरकार की तरफ से, परंतु उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह हैं। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद। ये कहना है उन श्रद्धालुओं को जब पंचकुला से 5 मई को राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई को पंचकुला से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया था, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना के 200 लाभार्थियों को रवाना किया गया था, जो कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन करने गए थे। आज जब ये यात्रा वापसी की ओर है, तब सभी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने वहां किए गए उनके लिए इंतजामों की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बेहतरीन इंतजामों के बीच वो इतनी सुखद यात्रा कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ MH1 न्यूज के लिए उमंग शरान। सोनीपत के खेवड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव का ही पंचायत घर गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। आपको बता दें कि आज गांव की पंचायती ज़मीन जो कि 173 एकड़ है उसकी बोली लगनी थी, जिसे ठेके पर दिए जाना था। इसी बोली के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक की गंभीर अवस्था में खानपुर PGI में इलाज चल रहा है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। सोनीपत से MH1 के लिए रमेश कुमार। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली 5 माह की सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने मुख्य संसदीय सचिव तथा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर यहां पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि
जिस तरह से संविधान की अगर बात की है तो संविधान में मुख्य संसदीय सचिव तथा उप मुख्यमंत्री की संज्ञान कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सभी राज्यों की अगर बात की है, जिन राज्यों में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी उसे भी जो है वो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है। अब अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई 19 मई को होनी है। 19 मई को ये तय होगा कि कब तक जो है वो मुख्य संसदीय सचिव की कुर्सी जो है वो जाएगी और क्या कुछ जो है वो संज्ञान के दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भाजपा ये विरोध कर रही थी कि मुख्य संसदीय सचिव की जो नियुक्तियां हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से प्रॉफिट ऑफ द चेयर है उसको लेकर कई सवाल जो है वो विपक्ष लगातार उठा रहा था और विपक्ष ने न्याय दरवाज़ा खटखटाते हुए जो है वो न्यायालय में इसकी याचिका दायर करवाई है और 5 सदस्यीय कमेटी जो है उसने ये याचिका दायर किया और कुछ भाजपा के विधायक हैं जिन्होंने इस पिटीशन को यहाँ पर दायर किया है। देखने ये होगा कि जिस तरह से अन्य राज्यों की बात की जाए जहाँ पर मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति होने के बावजूद जो है उसे खारिज कर दिया गया था, क्या हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर जो है इन नियुक्तियों को खारिज किया जाएगा। और अगर बात की जाए राज्यपाल कार्यालय की, तो वहाँ के सचिव जो है राज्यपाल के, उन्हें जो है वो यहाँ पे पार्टी बनाया गया। इसी तरह से अन्य अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार में भी जो है वो पार्टी बनाया गया और उन्हें नोटिस भी यहाँ पे हाई कोर्ट द्वारा जारी कर दिए गए हैं और 19 तारीख तक रिप्लाई फाइल करने को कहा है। देखने होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ फैसला जो है वो निकल कर सामने आता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।